अभी हम लोग बात करेंगे गोलीय संधारित्र की धारिता के बारे में। इसके पहले हम लोग बात किए थे समांतर संधारित्र की धारिता, समांतर संधारित्र की धारिता के बात किए थे। अभी हम लोग गोलीय संधारित्र की धारिता। अब देखिए समांतर संधारित्र की धारिता में और भी चीज़ें दिया हुआ था, लेकिन ये सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंट है वही बताया जाएगा, ठीक। इसलिए भारतीय भवन में बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज़ भी दिया हुआ है जो कि हम लोग बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। तो आगे हम लोग बात करेंगे। सिर्फ हाँ एक काम कर सकते थे, फॉर्मूला रखते उसको बाद में लिखवा देते, छोड़ देते। तो गोलीय संधारित्र की धारिता हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम लोग इसके पहले समांतर प्लेट के संधारित्र की धारिता पढ़े थे, जो समांतर प्लेट को इस प्रकार से दिखाते हैं, एक तरफ प्लस और एक तरफ यहाँ पे माइनस आवेश है। तो इसका संधारित्र की धारिता जो होता है सी का मान क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी होता है। ये हम लोग देखे थे पिछले क्लास में। आज के क्लास में हम लोग कैसे संधारित्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, गोलीय संधारित्र। पहले इसका बनावट कैसा होगा उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसमें दो गोला रहेगा, दोनों का दोनों कैसा होगा, खोखला होगा। दो गोला रहेगा, दोनों का दोनों खोखला रहेगा। एक बड़ा रहेगा एक छोटा रहेगा, लेकिन दोनों का केंद्र क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। दोनों का सेम केंद्र से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेना है गोलीय संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंट ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। अब हम लोग जब गोलीय संधारित्र की बात कर रहे हैं तो इसमें हम लोग दो गोला लेने वाले हैं। एक छोटा वाला यहाँ पे गोला ले लिए जिसका त्रिज्या कितना है, ए है। एक बड़ा वाला गोला लिए जिसका त्रिज्या कितना है, बी। अब यहाँ पर किस गोले को आवेश दिए है, तो छोटा वाले जो गोले है उसको आवेश क्यों दिए है। जो बड़ा वाला गोला है उसको इसके पास में लाके रख दिए है। तभी है कि बताया गया था कि इसमें प्लस होगा तो इसके सामने वाला पर क्या उत्पन्न होगा, माइनस, और इसके बाहर में क्या उत्पन्न होगा, प्लस। लेकिन यहाँ पर अर्थिंग कर दिया गया है जिसके कारण प्लस वाला क्या हो जाएगा, ग्राउंडेड हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक। तो इसके ऊपर में प्लस खत्म हो जाएगा, सिर्फ अंदर में क्या रहेगा, माइनस रहेगा, और इसके ऊपर प्लस रहेगा। किसी भी चीज का संधारित्र की धारिता निकालने के लिए कभी भी हम लोग धारिता का बात करते हैं, धारिता की बात कभी भी करेंगे तो दो चीज पता होना चाहिए, आवेश, और दूसरा क्या पता होना चाहिए, विभव। दूसरा क्या पता होना चाहिए, विभव या विभवांतर बोल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जब भी एक संधारित्र का बात करते हैं तो यहाँ पर दो प्लेट आ जाता है, और दो प्लेट के बीच का जो विभवांतर होता है उसी को हम लोग यहाँ पर भी कहते हैं। तो वही यहाँ पर भी का मान रखते हैं। हमको यहाँ पर दो चीजें पता होना चाहिए, आवेश पता होना चाहिए और भी पता होना चाहिए। हम लोग को पहले से इसमें आवेश पता है कि आवेश कितना दिए है, क्यू। हम लोग क्या नहीं पता है, भी नहीं पता है, मतलब विभवांतर दोनों के बीच का नहीं पता है। तो इस केस में हम लोग क्या निकालेंगे, विभवांतर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना कि ए बी एक गोलीय संधारित्र है, ए बी एक गोलीय संधारित्र है जिसके सकेंद्रीय गोले ए और बी की त्रिज्याएं क्रमशः ए और बी है। यहाँ गोला या गोले ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, यहाँ गोले ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, और गोला बी को भूधृत कर दिया जाता है, गोला बी को भूधृत कर दिया जाता है। बस इतना हो गया। अब इसका हम लोग संधारित्र धारिता निकालना है। इस संधारित्र का धारिता निकालना है, दो चीज हमको चाहिए, एक आवेश जो कि आवेश पहले से दिया हुआ है, दूसरा हम लोग को विभवांतर चाहिए। चलिए हम लोग बात करते हैं इसको हम डेरिवेशन पे कि किस प्रकार से हम लोग को निकालना रहेगा। तो क्या करना है, दो गोला लेना है। एक गोला लेना है जिसका त्रिज्या क्या हो, जिसका त्रिज्या ए हो, और इसको हम लोग ए से कैपिटल ए से डोनेट कर रहे हैं, इसका त्रिज्या स्मॉल ए है, ठीक। कैपिटल ए गोले के नाम दिया जा रहा है, ठीक। अब इसको आवेश कितना दिया जा रहा है, प्लस क्यू आवेश दिया जा रहा है। अब इसके ऊपर से एक खोखला गोला
से इसको घेर दिया जा रहा है, जिसका अगर त्रिज्या का बात करेंगे तो जिसका त्रिज्या कितना है, b है। तो ऑब्वियस है कि अगर इस पर प्लस क्यू आवेश है और इस बी को हम क्या कर दे रहे हैं, अर्थिंग कर दे रहे हैं। जैसे इसको अर्थिंग करेंगे तो सिर्फ अंदर में इसमें क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। तो ये जो बाहर वाला गोला है उसके अंदर वाला सतह पे माइनस चार्ज आ जाएगा। इस पर तो पहले से क्या है, इस पर प्लस है, इस पर पहले से चारों तरफ क्या है, प्लस है। अगर हम बात करेंगे, हम लोग को संधारित्र की धारिता निकालना है, तो सी का मान निकालना है, और सी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, क्यू बटे बी होता है। तो क्यू तो हम लोग पता है कि आवेश कितना दे रहे, क्यू दे रहे, हम लोग क्या नहीं पता है, भी नहीं पता है। तो यहाँ भी का मान कैसे निकलेगा, भी है दोनों के बीच, दोनों प्लेट के बीच के विभवांतर। तो अगर हम किसका, अगर पहला गोला ए के विभवांतर का फॉर्मूला लिखते हैं तो भी ए का मान निकालते हैं। तो गोला के लिए, गोलाकार कोई सतह है जिसका आवेश क्यू होता है, तो उसका विभव का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। जो विभव का फॉर्मूला होता है के क्यू, और के का मान हम लोग क्या लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू यहाँ पे आवेश कितना है, प्लस क्यू आवेश है, डिवाइडेड बाई उसके गोले के त्रिज्या। तो गोले के त्रिज्या कितना ए है। तो ये आगे हम लोग को भी ए का मान। सेम वैसे ही बात करेंगे वी का, तो वी का अगर इसका के का मान लिखते हैं 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, आवेश कितना है, तो यहाँ पर वी पर माइनस क्यू है, इसका त्रिज्या कितना है, बी है, तो माइनस क्यू बटे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हम लोग विभवांतर का बात करते हैं, तो किसका इसमें विभव कम है, ऑब्वियस है कि बी पर कम है इसलिए कि निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो विभवांतर मतलब होता है कि विभवों में अंतर। तो भी का मान क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी ए का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे ए माइनस वी का मान कितना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले से यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्यू बटे बी हो जाएगा। इसमें से जो जो चीज़ें कॉमन होगा उसको हम कॉमन कर लेते हैं। तो भी बराबर क्या निकल के आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या, 1/a प्लस 1/b। अगर इसको भिन्न का जोड़ बना लेते हैं, तो भिन्न का जोड़ बनाने के बाद यहाँ पे जो भी का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, a प्लस b बटे ए बी। अब हम लोग संधारित्र के धारिता का मान ज्ञात करना है। तो धारिता के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो c बराबर होता है q बटे v। अब यहाँ से अगर v का मान रख देते हैं तो q बटे v का मान कितना है, q, और जो जो ऊपर में है वो नीचे में लिखाएगा, और जो यहाँ पे नीचे में है वो ऊपर में चला जाएगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a इंटू बी हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ q से q क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अगर इसका बात करेंगे, इसका संधारित्र का धारिता कितना हो गया, ऐसा गोलीय संधारित्र के धारिता का फॉर्मूला हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बटे ए प्लस बी। तो ये गोलीय संधारित्र के धारिता का फॉर्मूला हो गया। गोलीय संधारित्र के धारिता का फॉर्मूला हो गया। देखो, एक हम लोग पढ़े थे C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो ये किसका संधारित्र था, सिर्फ एक गोले का संधारित्र, एक गोले के धारिता था। एक गोलीय चालक का क्या था, ये धारिता था। ये क्या था, एक गोलीय चालक का धारिता था। लेकिन यहाँ पर संधारित्र है, संधारित्र का मतलब इसमें 2 प्लेट होता है, 2 गोला होता है, तब इसके बीच का जो यहाँ पर जो इसके चार्ज को स्टोर करने की क्षमता होगा, सी का मान वो कितना होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बटे ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक, तो ये कंप्लीट हो गया। आगे इसके बाद हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो इसको लिख लेना है, बस इसको मिटा देते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा।
आगे हम लोग बात करेंगे तो एक गोलीय संधारित्र हो गया। कुछ गलत आया है क्या? VA माइनस VB, आवेश VA माइनस VB अगर रखते हैं तो Q बटे हमें B माइनस A दिया हुआ है। दूसरे का विभव से विभव, ओ प्लेट A पर जो विभवांतर होगा हम विभवांतर में अंतर निकाल दें। ठीक 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 ठीक, यहाँ पर गलती हो गया। दोनों का विभव जोड़ा जाता है तो VA अब B क्या है माइनस में था, यहाँ पर गलती हो गई, इसको सही कर लेना है। यहाँ पर ये अब हमको प्लेट बी पर विभव निकालना है, इसलिए कि प्लेट ए पर विभव जो ए वाला है इसी पर हम लोग विभव चाहिए, इसलिए इसी को आवेश कितना दिए है, क्यू आवेश दिए है। इसलिए इस पर अगर विभव का बात करेंगे तो एक तो इसके कारण और एक जो बाहर वाला है उसके कारण जो विभव उत्पन्न होगा तो वो माइनस में होगा। तो पहले से यहाँ पर माइनस साइन दे दिए है तो दोबारा यहाँ पर माइनस साइन में लिखने की जरूरत नहीं है, या प्लस में यहाँ पर लिख देते हैं और VB माइनस में है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तब यहाँ पे जो निकल के आएगा रिजल्ट क्या आएगा B माइनस A बटे AB हो जाएगा। इसको सही कर लेना है। तब यहाँ पर मान रखते हैं तो यहाँ पर B माइनस A होगा, तो यहाँ पर क्या होगा बट्टा में B माइनस A होगा और फॉर्मूला में यहाँ पे जो आएगा निकल के वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा B माइनस A हो जाएगा। तो इसको सही कर लेना है। आगे हम लोग बात करेंगे कैसा संधारित्र का, तो बेलनाकार संधारित्र का हम लोग बात करेंगे कि बेलनाकार संधारित्र कैसा होता है। सिंपल एक गोले की तरह ही होगा, एक बेलन को अंदर रखना है और एक बेलन को उसके ऊपर से रखना है, और वैसे एक खोखला बेलन होना चाहिए तभी जाके ऐसा पॉसिबल है। तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही रहेगा, डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं। एक बेलन को अंदर में रखना है और एक बेलन को बाहर में रखना है। अब बाहर वाला बेलन को यहाँ पर भी क्या करना है, अर्थिंग करना है। ठीक है, तो अंदर वाला जो बेलन होगा उसका त्रिज्या A मानेंगे, जो बाहर वाला बेलन होगा उसका त्रिज्या B मानेंगे। ठीक, तो यहाँ पर भी दो बेलन लेंगे, एक अंदर और एक बाहर। तो सबसे पहले हेडिंग लिखना है बेलनाकार संधारित्र की धारिता। बेलनाकार संधारित्र की धारिता लिखना है। माना कि AB एक बेलनाकार संधारित्र है। माना कि AB कैपिटल AB, ठीक, माना कि AB एक बेलनाकार संधारित्र है जो समाक्षीय बेलनों पर, समाक्षीय का मतलब दोनों का एक्सिस जो होगा एक ही होगा, एक्सिस जो होगा एक ही होगा। तो दो समाक्षीय बेलनों A तथा B से बना जिनकी त्रिज्याएं, दो समाक्षीय बेलनों A तथा B से बना है जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः A तथा B है, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः A तथा B है। बेलन A को आवेश प्लस Q दिया जाता है, आवेश प्लस Q दिया जाता है तथा बेलन B को भूधृत करते हैं, तथा बेलन B को भूधृत करते हैं, तथा बेलन B को भूधृत करते हैं। सेम यही डायग्राम क्या करना है, बना लेना है। तो यही डायग्राम सेम क्या करना है, बनाना है। सेम यही डायग्राम बना लेना है। अब देखिए एक चीज़ हम लोग अगर याद करेंगे, मेमोराइज करा रहे, डायग्राम बनाने के बाद यहाँ पे आ जाना है। अगर याद होगा कि बताया गया था कि जब एक बेलन होता है, जब एक बेलनाकार आकृति है और इस बेलनाकार आकृति से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान बताया गया था, और कितना बताया गया था, तो विद्युत क्षेत्र का जो मान बताया गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई 2r, शायद ऐसा ही होता था। एक बार चेक कर लेते हैं। तो ऐसा बताया गया था, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बटे r, 1/2 पाई एप्सिलॉन बटे लेमडा बटे r। तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बटे r बताया गया था। लेमडा क्या था, आवेश घनत्व था। आवेश घनत्व
रैखिक आवेश घनत्व, लैम्डा क्या था, तो रैखिक आवेश घनत्व था। अब देखिए यहाँ पे दिक्कत ये है कि इसके सतह पर कोई ऐसा हम लोग फार्मूला नहीं पढ़े हैं कि बेलन के सतह पर विभव पता हो। अगर इस बेलन के सतह पर विभव पता रहता और जो बाहर वाला बेलन है उसके कारण इसके सतह पर जो विभव पता रहता तो हम लोग विभव निकालते और सी का मान निकालना था तो क्या कर लेते, Q/C कर लेते, यहाँ से मान निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इस बात को ध्यान देना है। इस कारण से इस फार्मूला में थोड़ा बहुत चेंजिंग आएगा, इस कारण से इस फार्मूला में थोड़ा बहुत क्या देखने को मिलेगा, चेंज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग विभव का मान कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ा दिक्कत ये है, विभव जब तक नहीं निकलेगा या विभवांतर जब तक नहीं निकलेगा, तो जब तक विभवांतर नहीं निकलेगा हम लोग बता नहीं सकते हैं कि इस जो बेलनाकार संधारित्र है उसका धारिता का मान कितना होगा। तो एक काम यहाँ पे करते हैं कि हम लोग किस प्रकार से बताएंगे कि इस धारिता का मान कितना होगा, उसके लिए कुछ उपाय करते हैं। तो क्या उपाय करते हैं, तो एक चीज़ें हम लोग पहले से जानते हैं और क्या जानते हैं तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। अब देखिए अभी थोड़ा देर पहले ही बताया था, इसके एक्सिस से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान का पता करना था, विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है। अब यहाँ पर एक बार डायग्राम, लेकिन डायग्राम जो बुक में दिया वही बनाना है, यहाँ पर भी एक डायग्राम बना देते हैं। तो अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, एक दूसरा डायग्राम यहाँ पर बना देते हैं। एक दूसरा बेलन ले लिए, इसका त्रिज्या b है, ठीक है, इस प्रकार से है। तो इसका त्रिज्या b है और जो छोटा वाला अंदर वाला है उसका त्रिज्या a है। हम क्या करें, इसके एक्सिस, यही एक्सिस है ना, तो इसके एक्सिस से r दूरी पर अंदर में ही r दूरी पर जाते हैं और यहाँ पे स्मॉल पार्ट ले लेते हैं क्या, dr। जब छोटा सा पार्ट लेते हैं तो क्या लेते हैं, dr लेते हैं। तो अभी तक हम लोग ये पता है कि r दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है, r दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बटे r होता है, ठीक है। तो ये हम लोग को पता है। अब दूसरा हम लोग बात करते हैं कि एक फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, जो E होता है माइनस dv बटे क्या होता है, dr होता है। यहाँ पे स्मॉल दूरी कितना है, dr है, तो माइनस dv बटे क्या होता है, dr होता है। हमको निकालना है v का मान, तो v को एक तरफ रखते हुए dr को इस तरफ भेज दिए। अब जब हम लोग इंटीग्रेशन में हम लोग सीखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तब इस बात को समझ पाएंगे कि ये किस तरह से करते हैं। अब इस पार्ट में क्या होता है कि v वाला पद एक तरफ आ गया, r वाला पद एक तरफ आ गया, दोनों तरफ हम लोग क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट कर देते हैं। हम लोग का जो विभवांतर निकालना है कहाँ से, इस एक्सिस से, पहला सिलेंडर से लेके दूसरा सिलेंडर तक। तो पहला सिलेंडर r जो वेरी कर रहा है कहाँ से, तो यहाँ का इस पर का विभव हम va मान लिए और इस पर का विभव क्या मान लिए, vb। तो यहाँ पे जो है va vb माने, तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पे विभवांतर का हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो विभव का इंटीग्रेट कर रहे हैं कहाँ से, तो va से vb तक। और यहाँ पर किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, r का, दूरी का। तो दूरी यहाँ से सेंटर से r दूरी ली है, और कहाँ से कहाँ तक दूरी वेरी करेगा, ये अलग स्मॉल a से स्मॉल b। पहला वाला का त्रिज्या कितना है, a है, स्मॉल a, और दूसरा वाला का त्रिज्या कितना है, स्मॉल b है। तो r कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, तो स्मॉल a से स्मॉल b तक। अब हम लोग पता है एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन जो dx का होता है वो कितना होता है, x होता है। इंटीग्रेशन जो dx का होता है x प्लस c लिखते हैं। अभी c को हम लोग हटाते हैं यहाँ से, ठीक। तो अगर यहाँ पर dv का इंटीग्रेशन का बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, v, और लिमिट कहाँ से कहाँ है, तो va से क्या है, vb है, va से vb है। अगर हम लोग बात करेंगे इसका इंटीग्रेशन का, तो इसके इंटीग्रेशन करने के पहले e का मान रखते हैं। e का मान कितना होता है, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, लैम्डा बटे r होता है इंटू dr, लैम्डा बटे r इंटू dr। अब यहाँ पर तो इंटीग्रेट कर चुके हैं, तो डायरेक्ट लिमिट रखते हैं। तो पहले अपर लिमिट रखने तो v की जगह vb रखाएगा, फिर माइनस साइन देके लोअर लिमिट रखते हैं, तो पहले से माइनस रखते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, va हो जाएगा। अब इसमें जो अचर पद होता है सिर्फ r क्या कहलाएगा, r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो r चर कहलाएगा, बाकी सब क्या होता है, अचर होता है। तो बाकी सब अचर है तो उसको बाहर कर लो, तो लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो जाएगा, अंदर में क्या रहेगा, a to b 1/r इंटू dr।
अब अगर बात करेंगे जब इंटीग्रेशन का फार्मूला लिखाया गया था, पहले इसको लिख लेते हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन का फार्मूला पहले एक लिखाया गया था 1/x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्या लिखा जाता है? ln x। किसका लिखा जाता है? ln x प्लस में c। ln x log का ही पार्ट होता है, या log x भी मैथ में बाद में लिखा जाता है, इसको हम लोग ln x लिखते हैं। 1/x का इंटीग्रेशन जो होता है वो ln x होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो अगर यहाँ पर पहले va को पहले लिख लेते हैं, vb को बाद में लिख लेते हैं, va माइनस vb लेमडा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर 1/r का इंटीग्रेशन का बात करेंगे तो क्या लिखाएगा? ln r। और लिमिट कहाँ से कहा है? a टू b है। अब यहाँ पर विभवांतर में अंतर को हम लोग किससे लिखते हैं? तो v से लिखते हैं। तो लेमडा बटे यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले अपर लिमिट रखते हैं तो ln b हो जाएगा माइनस ln a आ जाएगा। अब एक लॉग का प्रॉपर्टीज होता है। लॉग का प्रॉपर्टीज क्या होता है कि अगर ln x माइनस ln y लिखा हुआ है तो माइनस में लिखा था तो क्या लिख सकते हैं? ln x बटे y लिखा जाता है। तो ये लॉग का प्रॉपर्टीज होता है, ये लॉग के प्रॉपर्टीज होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो यहाँ से अगर ये लॉग के प्रॉपर्टीज यूज करते हैं तो v का जो मान आएगा लेमडा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b बटे a हो जाएगा, ln b बटे a हो जाएगा। हमको निकालना क्या है? संधारित्र की धारिता निकालना है, संधारित्र की धारिता निकालना है। और धारिता का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जो धारिता का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? तो धारिता का जो फॉर्मूला होता है वो c बराबर कितना लिखते हैं हम लोग? तो c बराबर क्या लिखते हैं? q बटे c बराबर q बटे v। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो लेमडा और q में जो संबंध होता है वो कितना होता है, उस बात को ध्यान में रखना है। लेमडा और q में संबंध का अगर बात करेंगे तो पहले यहाँ पे आ जाते हैं। ये जो बेलनाकार है, अगर इसका ऊंचाई हम मान लेते हैं, अगर ये बेलनाकार आकृति है और उसका ऊंचाई कितना मान लेते हैं? l, तब हम लोग जानते हैं कि लेमडा का फॉर्मूला जो होता है q बटे कितना होता है? l। अगर इस पर आवेश कितना है? q है और लंबाई l है, तो आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? q बटे l होता है। तो यहाँ से अगर बात करेंगे, सबका मान रखेंगे, q का मान क्या रख दे? तो q का मान यहाँ से निकल के आएगा। हम बताए कि q बराबर क्या लिख सकते हैं? तो लेमडा इंटू l लिख सकते हैं, इसलिए लेमडा बराबर क्या होता है? q बटे। तो ये फॉर्मूला अगर यहाँ पे यूज करेंगे तो यहाँ से q के जगह क्या लिख सकते हैं? लेमडा इंटू l। अब v का बात करेंगे तो उसका मान निकाल चुके हैं। लेमडा जो ऊपर में उसको नीचे में लिखते हैं, और नीचे में जो लिखा हुआ उसको यहाँ पे हम ऊपर में लिख रहे हैं। तो ये v का मान यहाँ पे रख दिया। लेमडा से लेमडा क्या हो गया? कैंसल आउट हो गया। तो जो c का मान आ गया कितना आ गया? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l डिवाइडेड बाई ln b बटे a हो जाएगा। तो ये हम लोग का हो गया क्या? बेलन के संधारित्र के धारिता का मान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l डिवाइडेड बाई ln b बाई a होता है। तो हम लोग अभी तक क्या क्या देख लिए? 3 चीज़ों का संधारित्र के धारिता देखे। एक हम लोग समांतर प्लेट के संधारित्र के धारिता देखे। दूसरा हम लोग क्या देखे? दूसरा हम लोग गोले के संधारित्र की धारिता देखे। तीसरा हम लोग बेलन के संधारित्र की धारिता देखे। कहीं कहीं पर डायरेक्ट ये फार्मूला भी पूछा जाता है, बहुत बार ये डेरिवेशन, अगर ये बेलन वाला डेरिवेशन आता है तो ये 5 नंबर में देखने को हम लोग को मिलता है कि इसका डेरिवेशन करने के लिए आता है। ठीक है, आगे का जो टॉपिक होगा वो हम लोग को टॉपिक जो पढ़ना है संधारित्र में संचित ऊर्जा। देखिए, एक चालक में संचित ऊर्जा हम लोग पढ़ चुके थे कि एक चालक के अंदर कितना संचित ऊर्जा होता है, और उसका जो फार्मूला आया था, उसका फार्मूला क्या निकल के आया था? उसका जो फार्मूला निकल के आया था वो हम लोग देख चुके थे। जो फार्मूला निकल के आया था वो क्या आया था? तो आया था हाफ CV²। क्या आया था? हाफ CV²। ये फार्मूला हम लोग देखने को मिला था कि ये फार्मूला आया था
एक किसके चालक में संचित ऊर्जा का मान हम लोग देखे थे, एक चालक में संचित ऊर्जा का मान देखे थे। सेम वही फार्मूला यहाँ पर भी आएगा, लेकिन किसके लिए आएगा, संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए आएगा। किस में आएगा, संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए आएगा। जैसे डेरिवेशन वहाँ पे किए थे वैसे डेरिवेशन यहाँ पर भी होगा, बस अंतर यही रहेगा कि यहाँ पे क्या होगा, संधारित्र होगा, और वहाँ पे क्या था, वहाँ पे क्या था, तो वहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे, तो वहाँ पे हम लोग चालक के लिए संचित ऊर्जा का मान पढ़े थे, या वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा भी उसको हम लोग बोल रहे थे। ठीक, तो यहाँ पे हेडिंग डालना है अगला, संधारित्र में संचित ऊर्जा, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, कि एक कैपेसिटर के अंदर कितना एनर्जी स्टोर रहता है, एक कैपेसिटर के अंदर कितना एनर्जी स्टोर रहता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे ये मानेंगे कि हम कितना उसमें कितना आवेश देना चाहते हैं, उसको कुल कितना हम लोग आवेश से चार्ज करेंगे, कितना आवेशित करेंगे एक संधारित्र को, पहले उसको मान लेते हैं। ठीक, एक ही बार में तो उतना नहीं आ जाएगा, लेकिन पहले एक मान लेते हैं। माना कि संधारित्र की धारिता C है, संधारित्र की धारिता C है, तथा संधारित्र को Q आवेश संचित करना चाहते हैं, Q आवेश संचित करना चाहते हैं। यदि किसी क्षण आवेश प्लस Q तथा माइनस Q हो, प्लस Q तथा माइनस Q हो, और उनके बीच का विभवांतर भी हो, उनके बीच का विभवांतर भी हो, तो लिख के छोड़ देना है। अब बात करते हैं जैसे वहाँ पे हम लोग किए थे, यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे डेरिवेशन, सेम डेरिवेशन होगा, कोई खास इसमें अंतर देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर बात करेंगे संचित ऊर्जा का, तो हम यहाँ पर भी माने हैं विभवांतर, और विभवांतर भी जो माने हैं वो हम लोग पहले से पता है कि जो भी होता है वो क्या होता है, तो Q बटे क्या होता है, Q। तो अभी एक किसी आवेश कितना है Q, तो Q बटे कितना हो जाएगा C, सॉरी गलत लिख रहे हैं, C बराबर क्या होता है Q बटे V, तो V बराबर हम लोग लिख सकते हैं Q बटे C। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बात कर रहे हैं कि संचित ऊर्जा, ऊर्जा जो होता है वो कौन देता है, वर्क डन देता है, कार्य देता है। तो कार्य का फॉर्मूला बार बार आ रहा है, जो कार्य का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, तो जो होता है Q इंटू क्या होता है, V होता है, Q इंटू क्या होता है, V होता है। अब स्मॉल कार्य के लिए हम लोग क्या दिखाते हैं, dW, और स्मॉल आवेश जब चार्ज हुआ है, अगर कोई संधारित्र में जो ऊर्जा स्टोर हुआ है उस स्मॉल चार्ज के कारण हुआ है, तो उसको हम लोग क्या दिखाएंगे, DQ से दिखाएंगे, DQ से दिखाएंगे। हमको टोटल कार्य निकालना है, तो कुल अगर कार्य का बात करेंगे तो कुल कार्य के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दो DW को। ठीक, तो DW का मान कितना है, तो V इंटू DQ है। अब जो आवेश है 0 से स्टार्ट किए थे, और कुल कितना आवेश देना है, कैपिटल Q, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, कैपिटल, 0 से क्या हो जाएगा, कैपिटल Q हो जाएगा। अब यहाँ पर V का जो मान है, V का मान यहाँ पे रख देते हैं, तो V का मान कितना है, तो 0 to Q, V का मान है कितना भी लिखे थे, तो Q बटे C इंटू DQ। बार बार बताते आ रहे, इंटीग्रेशन का ये नियम होता है कि जो भी अचर पद है अगर Q के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो Q ही चर कहलाएगा, बाकी क्या कहलाता है, अचर कहलाते हैं। तो 1 बटे C क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और 0 to Q स्मॉल q इंटू DQ हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन पिछले क्लास में भी बताए थे, या उसके पिछले क्लास में जरूर बताए थे कि इसका इंटीग्रेशन कितना होगा,
तो अगर इसका इंटीग्रेशन का बात करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कितना निकल के आएगा, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं इंटीग्रेशन का, जिसको हम लोग पावर रूल कहते हैं। तो पावर रूल्स का फार्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन x के पावर n इंटू डी एक्स का फार्मूला होता है x के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c होता है। अब यहाँ से x के पावर n, तो यहाँ पर n की जगह कितना है, q के पावर कितना है 1 है, तो यहाँ पर n की जगह 1 है, तो इंटीग्रेशन का फार्मूला यूज करते हैं तो q के पावर 1 बढ़ा देना है, तो कितना हो जाएगा 2 और डिवाइडेड बाई में क्या आ जाएगा 2। और लिमिट जब भी लेना रहता है तो अचर पद को हम लोग c को नहीं लिखते हैं, तो क्या लिखाएगा 0 to q लिखाएगा। अब लिमिट हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो लिमिट कैसे सब्स्टिट्यूट किया जाता है, सबसे पहले अपर लिमिट लिया जाता है। तो सबसे पहले अपर लिमिट हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अपर लिमिट लेंगे। तो अपर लिमिट कितना है, कैपिटल क्यू है, तो यहाँ पर कैपिटल क्यू रखते हैं तो 1/c कैपिटल क्यू के स्क्वायर बटे 2 माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, तो 0 के स्क्वायर बटे 2। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या निकल के आता है, तो क्यू स्क्वायर बटे क्या निकल के आएगा 2c। तो ये आ गया, यही हम लोग स्थितिज ऊर्जा का मान होता है, तो ये संचित ऊर्जा का मान होता है, इसको हम लोग u से भी दिखाते हैं। तो ये q के पद में संचित ऊर्जा का मान एक संधारित्र के अंदर इतना ही होता है जितना चालक के अंदर होता है। चालक के लिए हम लोग पढ़े थे इसके पहले, जितना चालक में होता है उतना ही इसमें भी होता है। अगर हम बात करेंगे, अगर इस फार्मूला को हम लिखना चाहते हैं किसके पद में, अगर इस हम फार्मूला को लिखना चाहते हैं किसके पद में, अगर हम इस फार्मूला को Q के पद में न लिख के V के पद में लिखना चाहते हैं, तो Q का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है C इंटू V होता है। तो क्या करते हैं, Q के जगह हम अगर C इंटू V रख देते हैं तो जो U का फार्मूला निकल के आएगा यहाँ पर आ जाएगा CV के स्क्वायर बटे 2c। तो ये अगर बराबर हम लोग देखते हैं तो कितना आ जाएगा, अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो C स्क्वायर V स्क्वायर बटे 2c। अगर ये C से एक C कट जाएगा, इसका फार्मूला निकल के आता है हाफ CV स्क्वायर। तो एक संधारित्र के अंदर जो संचित ऊर्जा होता है किसके पद में, C और V के पद में हाफ CV स्क्वायर होता है। कितना होता है, हाफ CV स्क्वायर होता है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, एक और चीज पूछता है इसमें, एक और क्या चीज पूछता है, तो जो संचित ऊर्जा यहाँ पर पूछा है, संचित ऊर्जा घनत्व पूछता है। क्या पूछता है, ऊर्जा घनत्व पूछता है। तो ऊर्जा घनत्व का अगर बात करेंगे तो घनत्व, जब भी ऊर्जा घनत्व का बात करते हैं तो उसको हम लोग आयतन से क्या कर देते हैं, आयतन से भाग कर देते हैं। तो अगर ऊर्जा घनत्व का हम लोग बात करेंगे तो चलिए यहाँ पर इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। अगर हम लोग किसका बात करेंगे, ऊर्जा घनत्व, तो इसमें डॉट करके दिखाना है आगे ऊर्जा घनत्व। कभी कभी इसका भी व्यंजक पूछ लेता है। तो ऊर्जा घनत्व का अगर बात करेंगे हम लोग, तो ऊर्जा घनत्व का अगर बात करेंगे तो U बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं, U का मान पढ़े 1/2 यहाँ पर क्यू स्क्वायर यहाँ पर क्या पढ़े है, क्यू स्क्वायर को क्या करते हैं, अब इसको ऊर्जा घनत्व का मान निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो क्यू स्क्वायर बटे c होता है इसको हम यहाँ पे चेंज करेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए ही हम लोग इसको लिख रहे हैं। तो Q का जो मान होता है, तो Q का मान हम लोग पढ़ चुके हैं, सिग्मा इंटू क्या होता है, अगर प्लेट रहता है, प्लेट के रहता है तो समांतर संधारित्र प्लेट होता है। तो हम लोग जब यहाँ पे आवेश का मान लिखते हैं, ये सिग्मा का मान लिखते हैं, तो Q बटे A लिखते हैं, तो Q का मान क्या निकल के आता है, सिग्मा इंटू। तो Q के जगह सिग्मा इंटू A के स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र के लिए C का मान पढ़ चुके हैं, क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A बटे D होता है। D कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर में। अब यहाँ से जो सिंप्लीफाई करेंगे तो U बराबर निकल के आएगा हाफ सिग्मा के स्क्वायर A के स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A इंटू D। यहाँ से A से एक A क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो जो U का मान आएगा वो U का मान कितना निकल के आएगा, इसको लिखते जाना है। तो हाफ सिग्मा स्क्वायर A स्क्वायर इंटू D। हमको एक चीज़ पता है, किसी भी बेस को एरिया में उसके ऊंचाई से गुना कर दे या उसका दूरी से गुना कर दे, वो क्या देता है, आयतन देता है। वो क्या देता है, आयतन देता है। तब हम लोग ऊर्जा घनत्व को U से दिखाते हैं, स्मॉल u से, और इसका ऊर्जा घनत्व का मान निकालना, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, तो इसी को हम लोग ऊर्जा घनत्व कह रहे हैं, ऊर्जा घनत्व कह रहे हैं, U को, स्मॉल u को। ये होता है बटे आयतन। अतः आयतन, यहाँ पर आयतन का मतलब यहाँ V में नहीं लिखते, V का मतलब कोई समझ लेगा क्या है,
क्या है, विभव। इसलिए डायरेक्ट आयतन लिखते हैं, आयतन को हम लोग दर्शाते हैं ए स्क्वायर इंटू डी, ए स्क्वायर इंटू डी। अब यहाँ पर यू का जो मान है कितना है, हाफ सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू डी डिवाइडेड बाई में ए स्क्वायर इंटू डी। तो ए स्क्वायर इंटू डी से ए स्क्वायर इंटू डी कट गया, कुछ तो टर्म छूट रहा है, हाँ एप्सिलॉन नोट छूट रहा है, कहा गया एप्सिलॉन नोट बट्टे में है, यहाँ पे बट्टे में है एप्सिलॉन नोट, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नोट छूट रहा था, तो बट्टे में एप्सिलॉन नोट है। अब इसको अगर सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हाफ क्या बचा, एप्सिलॉन नोट नीचे में आया है, ऊपर में कुछ तो गलती हो रहा है, सिग्मा, हाँ सिग्मा और एप्सिलॉन दो चीज़ें हैं, सिग्मा और एप्सिलॉन, लेकिन यहाँ पर सिग्मा और एप्सिलॉन को चेंज करना है, तो सिग्मा और एप्सिलॉन को, चलिए ठीक है हो जाएगा चेंज। तो इसको हम लोग विद्युत क्षेत्र के रूप में चेंज करना चाहते हैं, ठीक। तो क्या आया, हाफ, सही से लिखते जाना है, यहाँ पर ही उसको पीछे पर बना देना चाहिए था। चलिए अगर यहाँ पर बना दिए है, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, सिग्मा स्क्वायर बच रहा है, नीचे में एप्सिलॉन नॉट बच रहा है, ठीक है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं कि नीचे में एक एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं, या इसका एक और काम यहाँ पर करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, नीचे में एक है एप्सिलॉन नॉट, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन का स्क्वायर लिख लो, ऊपर में क्या करो, एक एप्सिलॉन नॉट लिख लो। सिग्मा बटे एप्सिलॉन क्या होता था, विद्युत क्षेत्र होता था, दो समांतर, अगर समांतर प्लेट है और दोनों के बीच का अगर विद्युत क्षेत्र का मान का बात करेंगे, तो सिग्मा बट्टे क्या होता था, एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बट्टे क्या होता था, एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट किसका मान हो जाएगा, ई का, दोनों का स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा, हाफ ई का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई का स्क्वायर, तो यही ऊर्जा घनत्व का फार्मूला निकल के आया, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई का स्क्वायर। और यहाँ पर ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है, एप्सिलॉन नॉट तो पारा है, पारा विद्युतांक हम लोग इसको कहते हैं। तो इस तरह से ऊर्जा घनत्व का मान निकल के आया था। कभी कभी ऊर्जा घनत्व का डेरिवेशन भी पूछ देता है, इसलिए ये पता होना चाहिए कि ऊर्जा घनत्व का मान कैसे निकलता है। तो आज का क्लास इतना ही पढ़ने देते हैं, और किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो बेझिझक पूछ सकते हैं, और उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।